नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश से एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोप है कि भिंड में किसानों को बांटे जाने वाले खाद के स्टॉक को गायब कर दिया गया और करीब 83 लाख रुपए के घोटाले को अंजाम दिया गया। यहां के खाद गोदाम में 23,000 क्विंटल खाद का रिकॉर्ड मिला ही नहीं, जिसके बाद इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेटिव टीम ने इस फर्जीवाड़े की ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की है और हमारी पड़ताल में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। देश में फसलों की पैदावार अच्छी हो, खेतों की मिट्टी में उर्वरक शक्ति बढ़े, इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से किसानों को खाद पानी समय पर उपलब्ध कराया जाता है। बेहतर क्वालिटी की फसलों का उत्पादन हो और देश में अनाज का भंडार भरा रहे, इसके लिए खेतों में खाद डालना जरूरी हो जाता है। सरकार की ओर से किसानों के लिए खाद का प्रबंध भी किया जाता है। किसानों को सब्सिडी पर खाद उपलब्ध करवाई जाती है। खाद का वितरण सहकारी खाद गोदामों की ओर से होता है और इसकी पूरी मॉनिटरिंग होती है। लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारी किसानों को बांटी जाने वाली खाद के नाम पर कालाबाजारी करते हैं और बड़े घोटाले को अंजाम देते हैं। मध्य प्रदेश से एक ऐसा ही घोटाला सामने आया है। आरोप है कि भिंड में 83 लाख रुपए से ज्यादा की खाद का रिकॉर्ड नहीं मिला। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब ये खबर पहुंची तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या भिंड में खाद के नाम पर बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया? क्या खाद की कालाबाजारी कर किसानों के साथ फरेब किया गया? 83 लाख के खाद घोटाले का कौन जिम्मेदार, कौन कौन लोग शामिल? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड पर उतरी और हमने मामले को समझना शुरू किया। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के एक के बाद एक कई मामले सामने आते जा रहे हैं। दर्जनों मामलों की रिपोर्टिंग तो मैंने खुद ही की है और इसलिए की है क्योंकि हम सरकार को ये बता सकें कि निचले स्तर पर प्रशासन क्या कर रहा है और साठ-गांठ से दलालों के साथ साथ कौन से कर्मचारी मिले हुए हैं जो शासन की नीतियों में बाधा खड़ी कर रहे हैं। एक नया मामला भिंड जिले के लाहौर से आया है। यहाँ लगभग 23,000 खाद की बोरियां गायब हो गईं। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से ये जाना समझा गया कि पूरा मामला क्या है और क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। मामले को जानने समझने के बाद ही हम इसकी तह तक पहुंचकर एक एक कड़ी को जोड़ पाएंगे। हमने जब जानकारी जुटाई तो हमें पता चला कि मामला भिंड के लाहौर क्षेत्र के एक बड़े खाद गोदाम से जुड़ा है। किसानों को बांटने के लिए गोदाम में खाद का स्टॉक किया गया। जब औचक निरीक्षण हुआ तो गोदाम से हजारों बोरी खाद गायब मिली। हजारों बोरी खाद का रिकॉर्ड गोदाम के संचालक नहीं दे पाए। करीब 83 लाख रुपए की खाद का स्टॉक नहीं मिला। हमने खाद के उस गोदाम का पता निकाला जहां पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम देने के आरोप लग रहे थे। पता ठिकाना खोजते हुए हम गोदाम की ओर बढ़े। गोदाम के पास पहुंचकर हमने कुछ लोगों से बात की तो फर्जीवाड़े की कहानी खुलने लगी। ये देखिए, लाहौर का मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है। यहाँ खाद का वितरण होता है, लेकिन जब जांच की गई तो जांच में ये पाया गया कि जितनी बोरियां सूचीबद्ध होनी चाहिए उतनी नहीं हुई। जांच कमेटी कोई लाहौर की नहीं थी बल्कि मध्य प्रदेश सरकार की थी और जांच कमेटी ने पूरी जांच पड़ताल के बाद ये पाया कि 23,000 के करीब ऐसी बोरियां जिनकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है वो रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं है। तो फिर सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर वो बोरियां गई तो गई कहाँ और क्यों इस तरह का भ्रष्टाचार लगातार हमें देखने को मिल रहा है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए पूरे घटनाक्रम को समझना जरूरी हो गया था, इसलिए हमने इस फर्जीवाड़े की शुरुआती जानकारी जुटाई। यहाँ मौजूद कुछ लोगों से बात की
पहले तो लोग टाल मटोल करते रहे, लेकिन जब हमने थोड़ा कुरेदा तो उनकी जुबान से कुछ राज खुलने लगे। लोगों ने बताया कि पिछले दिनों खाद संकट की बातें कही जा रही थी। डीएपी और यूरिया के लिए किसानों ने सोसाइटी में कई घंटे इंतजार किया। किसान कई दिनों तक भूखे प्यासे लाइन में लगे रहे, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिली। नौबत ये हो गई कि खाद के लिए किसानों को पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ी। आरोप ये है कि इस उठापटक के बीच ही लाहौर के गोदाम में फर्जीवाड़े की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। उनके हिस्से की खाद ठिकाने लगाई जा रही थी। किसान उम्मीद करता है कि खाद वितरण के समय उसे सही समय पर खाद मिल जाए, जिससे कि उसकी फसलों की उम्मीद पूरी हो सके। ये वही गोदाम है जहां किसान लंबी लंबी कतारें लगाकर खड़ा होता था और ये उम्मीद करता था कि खाद उसे मिल जाए तो अपने खेतों तक पहुंचा सके। लेकिन वो लाइनें आज भी कई गोदामों में हमें इसी तरह की दिखाई दे रही हैं। सवाल यह है कि आखिरकार अगर खाद की उपलब्धता है, जैसा कि सरकार बार बार कहती है, तो फिर किसान को लंबी लंबी कतारों में क्यों खड़ा होना पड़ रहा है? उसका कारण आज हमको समझ में आ रहा है। उसका कारण यही है कि जब बोरियों की संख्या कम होगी और किसानों की संख्या ज़्यादा होगी तो फिर सबको कैसे खाद मिल पाएगा? यही खाद की बोरियां कालाबाजारी के लिए दुकानों में पहुंचती हैं और लाहौर की इस कालाबाजारी ने मध्य प्रदेश के तमाम जिलों की खाद वितरण व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कहीं दूसरे ज़िलों में भी इसी तरह का हो रहा है? कई बार इस तरह की शिकायतें देखने को मिलती हैं टेलीविज़न पर, खबरों में, और कई बार इस तरह की शिकायतों पर जब एक्शन होता है तो वो भी पढ़ने को दिखाई देता है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से जब भिंड के खाद संकट से जुड़ी कुछ और रिसर्च की गई तो पता चला कि खाद को लेकर तत्कालीन कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव और भिंड के विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा के बीच भी विवाद हो गया था। इस दौरान विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने कालाबाजारी का मुद्दा उठाया था। अधिकारियों पर अपनी मनमानी करने के भी आरोप लगाए गए थे। डीएम साहब और विधायक के बीच की लड़ाई का शोर तो खूब सुनाई दिया था, लेकिन किसानों का दर्द इस घमासान में गुम हो गया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम का फोकस यही किसान है जिनके हिस्से की खाद पर बड़ा डाका डाला गया। हमने इस मामले से जुड़ी कुछ और जानकारी जुटाई। किसानों को खाद की कमी का बहाना बनाकर अधिकारी टरकाते रहे। किसानों की लंबी लंबी कतारें लगने के बाद भी उन्हें खाद नहीं दी गई। खाद का स्टॉक होने के बाद भी किसानों को इंतजार कराया गया। खाद की किल्लत का बहाना बनाकर बड़े स्टॉक को गायब किया गया। लाहौर केवल एक ऐसा क्षेत्र नहीं है, बल्कि इससे पहले भिंड में भी इसी तरह का मामला सामने आया था, जब भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा को कलेक्टर से जाके झगड़ा करना पड़ा कि खाद तो बंटवाइए। हालांकि मामला तूल पकड़ा तो सारी की सारी चीज़ें बाद में ठीक होती दिखाई दी, लेकिन लाहौर का मामला एक बार फिर से शासन की जो पारदर्शिता है उस पर सवाल खड़े कर रहा है। हमने इस फर्जीवाड़े से जुड़े कुछ दस्तावेजों को जुटाया। इनको बारीकी से पढ़ने पर हमें जानकारी मिली कि क्विंटल 2 क्विंटल नहीं बल्कि हजारों क्विंटल खाद गायब कर दी गई। करीब 23,000 बोरी खाद का रिकॉर्ड गोदाम में नहीं मिला। स्टॉक रजिस्टर और खाद वितरण रिकॉर्ड की जांच में बड़ी धांधली पाई गई। कागजी हेरफेर करके दिखाया गया कि खाद को किसानों को बांटा जा चुका है। 83,40,000 रुपए से अधिक की खाद रिकॉर्ड में गायब मिली। खाद के वितरण का कोई अनुमोदन और कोई वितरण रिकॉर्ड नहीं मिला। भिंड जिले के लाहौर का ये वही गोदाम है जहां खाद्य वितरण का काम चल रहा था और इस पे लिखा हुआ देखिए, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित लाहौर जिला भिंड। नीचे जो खाद की कंपनियां हैं उनके नाम लिखे हुए हैं और एक ये कार्यालय है जिस पे ताला लगा हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में जो बोरियां थीं ब्लैक की गई थीं, उसका सबसे प्रमुख अड्डा यही था। किसानों के खेतों तक जो खाद पहुंचना था वो बाज़ार में यहीं से पहुंचा। फ़िलहाल तो देखिए ताला डला हुआ है, कर्मचारी यहाँ पर नहीं हैं। एक समय होता है खाद्य वितरण का, वो शायद अब पूरा हो गया है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब इतने बड़े बड़े गोदाम हैं
तो सिक्योरिटी और सुरक्षा जैसी चीज़ हमें क्यों नज़र नहीं आ रही? हमें फ़िलहाल इस पूरे गोदाम पर कहीं कोई CCTV नहीं नज़र आ रहा और यहाँ पर अभी कोई भी चपरासी या चौकीदार नहीं है। गार्ड रूम देख लीजिए, आपको गार्ड रूम की तस्वीर दिखा देते हैं। गार्ड रूम पर ताला डला हुआ है। यहाँ गार्ड रूम होना चाहिए था, क्योंकि जब इसमें खाद की बोरियाँ होती हैं तो यहाँ पर सुरक्षा भी ज़रूरी है और अभी भी इसमें बड़ी संख्या में खाद की बोरियाँ हैं। अब दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर इस तरह से ये गोदाम सुनसान रहेंगे, अब गार्ड या चौकीदार ना होने की वजह क्या है, इसका जवाब तो शासन ही दे सकता है। लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि अगर रात होने पर कोई भी गाड़ी यहाँ आ जाए और उसमें इसके शटर और ताला खोल के खाद काला बाजारी के लिए दुकानों तक पहुँच जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। लगभग ऐसा ही हुआ होगा जैसा कि लोगों में चर्चा है कि खाद की काला बाजारी कैसे होती है। गोदामों में गाड़ियां लगाई जाती हैं या दुकान के नाम पर जो खाद वितरण के लिए सामग्री भेजी जाती है, पूरा बोरियां की बोरियां भर के ट्रॉली और ट्रैक्टरों में, वो भी कई बार दाएं बाएं कर दी जाती हैं। लेकिन लेखा जोखा अगर हिसाब किताब की जांच की जाए तो उसमें सब खुलकर सामने आ जाता है। हमारी पड़ताल के दौरान हमारे हाथ इस फर्जीवाड़े से जुड़ा एक लेटर भी लगा। हमने जब इसको जांचा परखा तो हमें ये जानकारी मिली कि इस फर्जीवाड़े का खुलासा प्रशासनिक जांच में भी हुआ है। हमें बताया गया कि किसानों की शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आया और लाहौर SDM विजय सिंह यादव ने गोदाम का निरीक्षण किया था। स्टॉक में रखी बोरियां और शासन की ओर से भेजी बोरियों में अंतर पाया गया। जांच में पाया गया कि करीब 23,000 बोरी खाद का रिकॉर्ड नहीं है। जांच टीम ने बड़े स्तर पर गड़बड़ी की आशंका जताई। सहकारी विपणन संघ ने आधिकारिक शिकायत पुलिस को दी। गोदाम प्रभारी के खिलाफ गबन का केस दर्ज कर लिया गया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने जांच अधिकारियों से भी बात की। आला अधिकारियों ने कहा कि ये मामला गंभीर है, पूरे प्रकरण की गहन जांच जारी है। जी हाँ, संबंधित विभाग के द्वारा थाना लाहौर में एक जांच प्रतिवेदन के माध्यम से FIR दर्ज कराई गई है, जिसमें एक आरोपी दीपक शर्मा के खिलाफ, जो गौतम प्रभारी था, लगभग 83 लाख और रुपए का गबन करने के संबंध में है। इसमें हमने नामजद प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया, विवेचनाधीन है। सर, आरोपी अभी तक गिरफ्तार भी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है अभी। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से जब कुछ और तथ्य जुटाए गए तो हमें ये भी पता चला कि पुलिस प्रशासन की ओर से निरीक्षण, रिपोर्ट, स्टॉक रजिस्टर और खाद वितरण रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। वहीं इस घोटाले के खुलासे के बाद किसानों का गुस्सा बढ़ गया है। लाहौर मार्केटिंग संस्था के मैनेजर मेरे साथ हैं, नरेंद्र प्रताप सिंह इनका नाम है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि खाद वितरण में ये देखा जाता है कि जितने भी केंद्र होते हैं उसमें ज़्यादातर किसानों को लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, क्या वजह है? सर, ऐसा है कि एक तो अपने यहाँ तो ऐसी दिक्कत नहीं आई यहाँ पे, क्योंकि टोकन जो वितरण होते हैं वो कृषि विभाग के द्वारा उन्होंने टोकन काट दिए सुबह। उसके बाद में किसान को आराम से बैठ के फिर माइक से अपन नंबर बाई नंबर बोलते जाते हैं और उससे आके किसान खाद मतलब ले जाता है। ये जो लाहौर में एक बड़ा गंभीर विषय आया कि जो गोदाम थे जहाँ खाद स्टोर होता था, वहाँ से 23,000 बोरियाँ गायब हो गई, ये कैसे हो गया होगा? सर, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि वो दूसरे मैनेजर है, उसके बारे में मैं नहीं बता सकता। आपके गोदाम पे सब कुछ ठीक चल रहा है? जी सर। पूरे लाहौर से बताया गया है कि 23,000 के करीब बोरियाँ। सर, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकता, मैं सिर्फ अपने बारे में बता सकता सर। नहीं, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, आप मैनेजर हैं और सरकार ये कहती है कि हमारे पास पर्याप्त खाद की उपलब्धता है, फिर ये टोकन का सिस्टम सरल नहीं बन सकता क्या? सर, टोकन तो एक प्रक्रिया है सर। उससे क्या होता है कि अगर अपन टोकन काटते हैं, जिससे सर ये लाइन लगी तो धक्का मुक्की भी हो सकती है। तो जो टोकन की जो सर प्रक्रिया है, उससे क्या है कि अपन ने टोकन काट दिए और टोकन काटने के बाद में किसानों को नंबर बाई नंबर अपन उनको खाद का वितरण करा देते हैं। लेकिन मशीन कई बार आपकी सॉफ्ट जो मशीन चलता है, सर्वर चलता है, वो डाउन हो जाता है। वो तो सर कभी कभी हो जाता है और उसके बाद में 10-15 मिनट बाद भी सही हो जाता है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से जब पूरे फर्जीवाड़े के खेल को समझा गया तो हमें इस फर्जीवाड़े के पीछे एक रैकेट का हाथ होने का शक हुआ। लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार के इस खेल में ऊपर से नीचे तक कई हिस्सेदार हैं। बिना किसी शय के इतनी बड़ी धांधली नहीं की जा सकती है। हमने कुछ जिम्मेदार अधिकारियों के बारे में जानकारी निकाली तो हमें पता चला कि
खाद घोटाले में 3 अधिकारियों की भूमिका सवालों के घेरे में है। तत्कालीन गोदाम प्रभारी दीपक शर्मा पर भी फर्जीवाड़े का शक है। दीपक शर्मा की ओर से खाद अलग अलग जगह पर भेजी जाती थी। कृषि विभाग के एसडीओ AK शाक्य की मुसीबत इस मामले में पड़ सकती है। जिला विपणन अधिकारी अमित गुप्ता ने निरीक्षण में बड़ी लापरवाही बरती। अमित गुप्ता की ओर से फिजिकल वेरिफिकेशन और निरीक्षण में चूक हुई। हैरानी की बात तो ये है कि खाद की 23,000 बोरियां गायब होने के बाद सिर्फ एक कर्मचारी पर केस दर्ज किया गया है और अधिकारी जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। एक्चुअली जो हमारे यहाँ डबल लॉक है, तो उस डबल लॉक का प्रभारी एक दीपक शर्मा व्यक्ति जो कर्मचारी रहा है, उसके द्वारा जो है डबल लॉक का उसको प्रभार दिया गया था और खाद वितरण लगातार ठीक चल रहा था। लेकिन बीच में मुझे जब संदिग्धता प्रतीत हुई तो फिर एकदम मैंने जो है जो अपना गोदाम है उस पर जाकर देखा और वहाँ मुझे संदिग्धता प्रतीत हुई कि जितनी बोरियां आ रही हैं तो उनमें जो है कमी महसूस हुई या जिस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होना चाहिए था तो वो मुझे दिखाई नहीं दिया। तो फिर उसके आधार पर मैंने जांच के निर्देश दिए और इसमें कृषि विभाग और हमारे जो तहसीलदार थे उनके माध्यम से मैंने जो है जांच करवाई और फिर जांच में जो उस दिनांक को जिस दिनांक को मैंने आदेश किया था उस समय में संभवतः 1100 कुछ बोरियों का मिसिंग था डेटा। तो उसके आधार पर फिर जो है ये पूरी कवायद शुरू हुई। कलेक्टर महोदय को भी मैंने अवगत कराया। फिर वहाँ से जो है भोपाल से इसमें टीम बनकर आई और टीम ने फिर इसमें जांच की है। तो जो आपके संज्ञान में भी होगा जिसमें शायद 23,000 बोरियों के लगभग कुछ डेटा जो है वो मिसिंग पाया गया है और उसके आधार पर फिर जो है उस व्यक्ति के विरुद्ध में FIR दर्ज हुई। हमने कुछ और जिम्मेदार अधिकारियों से बात करनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर अधिकारियों ने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। ये बताया गया कि जांच चल रही है और जांच के बाद एक्शन होगा। अब तक की शिकायत और जांच के आधार पर ऐसा लग रहा है कि भिंड जिले में खाद की कालाबाजारी का काम आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से लगातार चल रहा है। लाहौर के SDM ने भी ये बात कही है कि उन्होंने इससे पहले मचंड और अचलपुरा में खाद की कालाबाजारी को लेकर एक्शन लिया है, मामले दर्ज हुए हैं और लाहौर में जिस तरह का ये मामला सामने आया है उससे तो सब लोग हैरान हैं कि आखिर 23,000 खाद की बोरियां कालाबाजारी में कैसे पहुंच गईं, क्यों समय रहते पारदर्शिता नहीं रखी गई और ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से एक प्रभारी को यानी एक कर्मचारी को इस कालाबाजारी में फंसने के बाद अपनी जो एक्शन की कार्रवाई थी वो झेलनी पड़ी। सवाल ये भी उठता है कि भिंड जिले में इन चीज़ों पे लगाम क्यों नहीं लग पा रही। इससे पहले हमने न्यूज स्टेट पर दर्शकों को ये दिखाया था कि भिंड में भी कालाबाजारी की शिकायतें हो रही हैं, विधायक तक को जाके कलेक्टर से झगड़ा करना पड़ा। तो आखिरकार इन चीजों में पारदर्शिता क्यों नजर नहीं आ रही है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से जब कुछ और जानकारी निकाली गई तो हमें ये भी पता चला कि खाद की बोरियां लाहौर में ही नहीं दमोह से भी गायब की गई। अधिकारियों की ओर से कहा जा रहा है कि खाद बांटने के समय भीड़ ज्यादा होती है और शासन का कर्मचारियों पर दबाव होता है। ऐसे में बोरियों का लेखा जोखा वेबसाइट और दस्तावेजों में दर्ज करने का समय नहीं मिला, जबकि खाद की बोरियों की बिक्री की राशि जमा करा दी गई। हमारी पड़ताल के दौरान हमारे हाथ इस फर्जीवाड़े से जुड़ा एक शिकायती पत्र भी लगा। लाहौर क्षेत्र में कुछ दिनों पहले खाद संकट को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने एक चिट्ठी लिखी थी। प्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग को उन्होंने खाद की कालाबाजारी की शिकायत की थी। इस साल भिंड जिले के कई इलाकों में खाद की कालाबाजारी की शिकायतें लगातार मिलती रही थीं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी इस मुद्दे को उठाया था और सुर्खियों में भी रहा था और उसके कुछ समय बाद ही लाहौर से ही सरकारी गोदामों से लगभग 23,000 खाद की बोरियां गायब हो गईं। इसके बाद जब शिकायत की जांच हुई तो ये सत्यता पाई गई और आरोपी के खिलाफ FIR भी की गई। लेकिन पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ था और क्यों डॉक्टर गोविंद सिंह को ये लगा कि ऐसा हो रहा है, मैं खुद बात करता हूं डॉक्टर गोविंद सिंह से। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाह रहा हूं कि आपने ये मुद्दा उठाया था पहले कि कालाबाजारी हो रही भिंड में खाद की, लाहौर में क्या उस समय हो रही थी जिस समय ये 23,000 बोरियां पार हो गई, उससे पहले आपने शिकायत की थी? मैंने लगातार किसान सुबह से शाम तक बच्चे
पढ़ने वाले छात्र और महिलाएं लाइन लगा के सुबह से शाम तक खाद के गोदाम, विपणन संघ के गोदाम पर दबों और लाहौर में बैठी मिलती थी। खाद नहीं मिल रही थी, जबकि रिकॉर्ड में मारफेड के भोपाल कार्यालय से जानकारी प्राप्त की तो बताई कि लाहौर में पर्याप्त खाद भेजी जा रही है, लेकिन यहाँ उपलब्ध नहीं है। यहाँ खाद के गोदाम जो विपणन संघ का गोदाम है डबल लॉक वाला, वहाँ पर लाठीचार्ज पुलिस ने किया तो किसानों को मारा। उसमें मामला उठाया हम लोगों ने, तो उसको एक मारने वाले सिपाही को सस्पेंड करके अटैच कर दिया। हालांकि बीजेपी की ओर से इस मामले को विपक्ष की साजिश करार दिया जा रहा है। मैं बात करता हूं, लाहौर के विधायक हैं अमरीश शर्मा, बीजेपी के विधायक हैं। अमरीश जी, आपकी सरकार, आपका शासन, सब कुछ आप ही का चल रहा है इस समय पूरे मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन इतना बड़ा मामला सामने आया जिसके बारे में ये कहा जा रहा है, कांग्रेस भी आरोप लगा रही है, पूर्व विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह भी कह रहे हैं कि 1 करोड़ की खाद की बोरियां गायब हो गई, पता नहीं चला। है क्या पूरा घटनाक्रम? क्या आपकी जानकारी में थोड़ा बहुत आया विधायक बनने के बाद कि खाद की कालाबाजारी होती है भिंड में, लाहौर में? हमारे यहाँ लाहौर में कालाबाजारी का और बड़ा स्वरूप क्या होना चाहिए, उसका शब्द मैं पर्यायवाची ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा। मैं कांग्रेस के जो पूर्व विधायक हैं वो सहकारिता मंत्री भी रहे हैं, और उनका यहाँ की सोसाइटियों पर, यहाँ की मार्केटिंग पर, जहाँ उनके भतीजे अनिरुद्ध सिंह अध्यक्ष हैं, और यहाँ की भ्राताकाल, यहाँ हर जगह उनने अपना कब्जा कई वर्षों से कर रखा है। विधायक मंत्री के पहले, नगरपालिका अध्यक्ष बनने के पहले वो यहाँ की मार्केटिंग के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो उनका पुराना प्रेम है। 35-40 साल से उन्होंने यहाँ की सोसाइटियों पर कब्जा कर रखा है। अब खाद का क्या है कि खाद हमेशा उनकी सरकार में कभी मिलता ही नहीं था। खाद के ट्रक आते थे और बेसपरा उनका गांव है, उस सोसाइटी पे जाता था, फिर वहाँ से पर्चियाँ बनती थीं, इनको इतनी बोरी दे दो, इनकी इतनी बोरी दे दो, इनकी इतनी बोरी दे दो। कभी किसी को, जो व्यक्ति कांग्रेस समर्थक है या उनका समर्थक है, उसको बोरी दी जाती थी, बाकी का किसी को खाद मिलता ही नहीं था। अब उसकी आदत पड़ी हुई है उनको। तो भारतीय जनता पार्टी के शासन आने के बाद ये कालाबाजारी बंद हुई है। कालाबाजारी बंद हुई है तो उनको दर्द हो रहा है, लेकिन अभी भी मार्केटिंग उनकी है, वो बड़े स्तर पर मार्केटिंग से खाद की कालाबाजारी हुई है। अपनी कालाबाजारी छुपाने के लिए जो व्यक्ति 10 साल से यहाँ पदस्थ था, दीपक शर्मा, उस पर इन्होंने आरोप लगाए और चुपचाप अपने जांच होके और उसके खिलाफ FIR करा दी। मैं कहता हूं कि जांच विस्तृत होना चाहिए। साफ है कि भिंड में खाद संकट की आड़ में बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया और 83 लाख की सरकारी राशि को चपत लगा दी गई। कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर सही ढंग से जांच की जाए तो भिंड समेत कई जिलों में ऐसे घोटालों का खुलासा हो सकता है और कई घोटालेबाजों का पर्दाफाश हो सकता है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। सोचिए, लाहौर एक ऐसा क्षेत्र जहां लंबे समय तक सहकारिता मंत्री रहे डॉक्टर गोविंद सिंह और अब वर्तमान में यहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। ये दोनों ही नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ज़रूरत इस बात की है कि जांच अगर ठीक से हो जाए तो दोषियों तक कानून की कार्रवाई पहुंच जाएगी और किसानों का जो अधिकार है वो उन्हें मिल जाएगा। पारदर्शिता कहीं ना कहीं काले पर्दे के पीछे है और लाहौर जैसे ऐसी जगह जो बड़ी हाई प्रोफाइल विधानसभा मानी जाती है वो बदनाम हो रहा है, भिंड जिला बदनाम हो रहा है और सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक कर्मचारी क्या 23,000 बोरियां कालाबाजारी के लिए भेज सकता है? कौन कौन उसमें शामिल है, इसकी जांच होगी।
भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। अगर आपके आसपास भी कोई फर्जीवाड़ा किया जा रहा हो तो हमें इसकी जानकारी दें, हम उठाएंगे आपकी आवाज। ये कहीं ना कहीं माना भी जा रहा है कि कालाबाजारी का ये खेल आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से लगातार चल रहा है और एक पूरा रैकेट है जो इस काम को अंजाम दे रहा है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, लाहौर, भिंड। या रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जा रही हैं, आप बने रहिए।